राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आई नो कि आप लोग बहुत बहुत देर से मेरा वेट कर रहे थे, मतलब एक वीडियो आने का। बट बेसिकली बहुत ज़्यादा लेट हो गया था बिकॉज आज मेरा बिल्कुल भी मन सही नहीं था। बहुत सारी घर में प्रॉब्लम चलती हैं, तो आप सभी को पता है कि नहीं हो पाता है अच्छे से। तो वही सबका ही हाल है, जैसा हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो वैसे ही वी आर ऑल्सो ओवरकमिंग ऑल दिस प्रॉब्लम। तो वो एक फेज होता है ना कि जब हम एकदम टूट से जाते हैं, सो हमें एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, राइट। तो उसको फिर से आप फिर कुछ करना ही नहीं चाहते, जो आपके पास कोई ऐसा लगता है यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड। और ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, बट बहुत सारी अदर फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और भी इसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स और फलाना ढिमकाना भी होती है। बट फिर तुम उस टाइम पे सोचते हो यार अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब कुछ बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं चाहते, ना सोशली चाहते हो, ना मतलब बिल्कुल नहीं, ना कहीं जाना होता है, ना कुछ खाने का मन, ना कुछ कुछ भी करने का मन नहीं होता है। ना वीडियो बनाने का, ना ब्लॉग अपलोड करने का, कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो आई एम इन दैट फेज़, राइट। तो लाइक बट ऑफ कोर्स मुझे पता है कि दिस ओनली टेम्परेरी, तो मुझे उससे करना ही होगा। तो पढ़ाई तो नहीं हो पाई, तो मैंने आई डिसाइड कि उससे पहले मैं प्रोजेक्ट वर्क करूँ, तो आई वाज़ डूइंग माई प्रोजेक्ट वर्क। उसकी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वही मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ रिकॉर्ड करने का। मैंने यार कुछ नहीं हो रहा, लाइक कुछ नहीं हो रहा, बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, वही वाला जो सबका हाल नहीं होता वही हो रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऑल दीज थिंग्स, राइट। लेकिन वही वाली बात है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इन सब में। एक अच्छी बात मैं ये मानूंगी कि मैंने सत्संग को नहीं छोड़ा और अपना नाम जप किया। सो मेरा जब कुछ भी मन नहीं करता ना, तो आई डू नाम जप। मैंने लैपटॉप में अपना नाम जप चलाया, चलाने का मतलब है उसमें जो कीर्तन होता है बेसिकली, मैंने उसमें चलाया, वो सुनने लग गई। उससे लिटरली मैं आपको बता नहीं रही, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर फिर से वो एनर्जी आ गई जो मुझे चाहिए थी। फिर मैंने आज घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैंने सारा घर का काम किया। आज मैं स्कूल नहीं गई थी बेसिकली, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिकॉज वी 12th क्लास के बोर्ड चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल वगैरह के लिए गए हुए थे सारे टीचर्स वगैरह। तो क्लासेस नहीं हो रही थी। मैंने कहा यार 2 दिन तो मिल रहे हैं उसको, उसके बाद तो स्कूल ही जाना है, तो मैंने कहा चलो बाद में जाएंगे। तो इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। तो घर के सारे वगैरह काम किया, और आज मैं लेट भी जगी थी। कल तो मैंने आई डिसाइडेड कि मैं 4 बजे जगूंगी, तो मैं 4 बजे जगी थी कल तो, लेकिन आज नहीं हो पाया वो भी। पता नहीं आज भी क्यों नहीं हो पाया। आई जिस मैंने सोचा कि जगूंगी, लेकिन वो फिर 7 ही बज गए थे। मैं अपने आप से झूठ बोल रही थी कि नहीं मैं पढ़ रही हूँ, बट कब तक चलेगा वो झूठ, राइट। तो बहुत गिल्ट भी होता है, बट फिर होता है ना कुछ कर नहीं पाते हो तुम। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, सीधी सी बात है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो वही मैं फिर से अब कल ट्राई करूँगी कि मुझे जगना है, और मुझे जगना ही है भाई, कुछ भी हो जाए। बस भी कल तो स्कूल भी जाना है, तो फिर जगी जाएंगे उस हिसाब से भी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अभी जो आपको क्लिप दिख रही है ना, वो बेसिकली मैं आई वाज डूइंग मैथ्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैथ्स तो एक साइड चीज़ है, आई वाज डूइंग करंट अफेयर्स। वीडियो चला दी थी मैंने, तो मैं लेक्चर भी दे रही थी, अटेंड कर रही थी, साथ में ये भी कर रही थी। मैथ्स तो मैंने बाद में किया, पहले वो करंट अफेयर्स कर रही थी। उसके बाद मैं डिसाइडेड कि चलो मैथ्स कर लिया जाए। थोड़ी देर करंट अफेयर्स की वीडियो काफ़ी बड़ी चली गई थी मेरी, आई थिंक 1 डेढ़ घंटे की वीडियो थी वो। तो उसको करने, क्योंकि करंट अफेयर आई एम डूइंग बिकॉज वो थोड़े ठीक भी रहते हैं। पेरेंट्स वगैरह भी बोलते हैं, बाकी टीचर्स वगैरह ने भी बोल रखा है करना है करना है करना है, भाई ठीक है। और बाकी फिर कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ही करना पड़ रहा है, मेन बात तो यही है। लेकिन यार इंटरेस्टिंग तो है करंट अफेयर, अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरेस्टिंग है। कुछ बेकार चीज़ को देखने से अच्छा है कि तुम अच्छा ही देख लो कुछ। तो वही वाली बात है, तो नॉलेज ही बढ़ेगी उससे। तो वही मैं देख रही थी उसके बाद। फिर मैंने अपना थोड़ी देर मैथ्स के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में फिर मैं फ़ाइल वगैरह दिखा, मैंने आज फ़ाइल का सारा काम कंप्लीट कर लिया था। मेरी छुट्टी का मेन कारण यही था कि मुझे अपनी सारी प्रोजेक्ट फ़ाइल कंप्लीट करनी थी। और उसमें पता है इतना लिखना था, इतना रिगरस वर्क था, बहुत ज़्यादा। बाकी सब लोगों ने तो इतना सजाया था, मैंने आपको अपनी फ़ाइल दिखाई होगी, लिटरली कुछ नहीं सजाया मैंने, इतना गंदा काम किया। बट एक अच्छी बात थी कि राइटिंग मेरी ठीक-ठाक है, तो इतना बेकार नहीं लग रहा देखने में, नॉर्मल लग रहा है एकदम। कोई इतना मैंने एक्सटेंसिव कुछ नहीं किया, बस पेजेस ले आई हूँ बाहर से, जो ₹10 वाला जो पूरा बंडल नहीं आता, कितने रुपए का बंडल आता है वो, ₹40-50 का जो आता है, पता नहीं कितने का। वो ले आई, उसमें काम कर दिया मैंने। एक अच्छा पेन ले लिया था ₹10 वाला, बस उससे कर दिया मैंने। अब भाई ठीक है, अब बाकी 12th में अपनी क्रिएटिविटी दिखाएँगे, क्योंकि देखो में 11th में तो नंबर मिल ही जाने हैं, 12th का मेन होता है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, टीचर्स भी दे ही देते हैं। और इतना बुरा काम भी नहीं किया है कि बहुत ही घटिया तरीके से काम किया, ठीक किया काम। और लिटरली मैंने आपको अपनी ज्योग्राफी की भी फ़ाइल दिखाई होगी, वो बेसिकली फ़ाइल नहीं थी, क्या था, सर ने खुद ही बोला ऐसा, मैंने तो खुद नहीं किया। मैं करती थोड़ा नॉर्मल ढंग का पेज लेती। सर ने बोला कि जो नॉर्मल पेज नहीं होते कॉपी के, वो उसमें कर लेना, और पता है तुम्हें फ़ाइल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बस पंच कर दो उन्हें और बस सर को दे देना। सर तो इतने बढ़िया आदमी निकले, बहुत सही यार। फालतू का ज़्यादा कोई झमेला-वमेला नहीं, बस पेन से काम किया, और बस थोड़े पिक्चर्स वगैरह भी मैं लगाऊँगी, तो मम्मी से प्रिंट आउट के लिए कह दिया था मैंने, तो वो भी ले आएँगी, तो मैं वो और लगाऊँगी, उन्हीं की बस कमी है थोड़ी, फिर मेरी पूरी फाइल हो जाएगी। बाकी मैं कल फिर सबमिट कर दूँगी, ठीक है।
उसके बाद फिर मैंने लाइक मुझे एक डायरी भी मिली थी अपनी जो मेरी रखी थी, तो मैं आपको फ्लावर्स वगैरह दिखा रही थी, स्टिकर्स वगैरह, मतलब काफ़ी सुंदर बन रहा था। लाइक उसमें मेरे खुद के जो मैं बोलते हैं ना, जब तुम पेन डाउन करते हो कुछ चीज़ों को, जो तुम्हारी पर्सनल चीज़ें नहीं होती, वो सब उसमें लिखी हुई थी, तो इसीलिए उसमें बस वो सुंदर लग रहा था वो बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने आपको दिखाया था। क्योंकि मैंने बहुत क्रिएटिव, मुझे लाइक जर्नलिंग करने का शौक है, बट लाइक ज़्यादा रिसोर्सेज़ का वेस्ट नहीं करती कि लाइक फालतू को स्टिकर्स मंगवा रही है, पैसे वेस्ट कर, नो। मैं जो भी मेरे घर में लाइक ये जो स्टिकर्स ना लाइक बहुत काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे ऐसे ही, या फिर जिसकी कभी-कभी जिसकी जो बुक्स वगैरह नहीं होती बहुत पुरानी, लाइक बचपन में हम क्या करते थे, बुक्स जो फर्स्ट या सेकंड क्लास की, केजी क्लास की बुक नहीं होती थी, उनको काट-काट के उनके जो स्टिकर्स नहीं हुए थे वो रद्दी में जाती हैं, तो उनको काट के उनके स्टिकर्स को हम लगा लेते थे। मतलब मैं एक बॉक्स में स्टोर करती थी। लेकिन अब तो नहीं करती, काफ़ी बड़े हो गए हैं अब तो, मैं अब तो मन टाइम भी नहीं है, फिर मम्मी-पापा भी डाँटते हैं कि, "देख क्या कर रही है अब।" ठीक है? फिर हम करते ही नहीं वैसे भी अब। तो ये काफ़ी पुराने स्टिकर्स थे, इन्हीं को मैंने ऐसे करके चिपका दिया था। बाकी मैं अब और ज़्यादा स्टिकर्स तो मँगवाती नहीं, क्योंकि कोई काम नहीं पड़ता है। फिर पैसे भी वेस्ट होंगे, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या ही स्टिकर्स मँगवाना है इनसे, तो मैंने ऐसे ही करके कुछ कर लिया। उसके बाद फिर लाइक मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी, बाकी जो करंट अफेयर्स के थोड़े से और रह गए थे वो करना था, और मुझे एक और लेक्चर लेना था उसी का ही, करंट अफेयर्स का ही एक और, बिकॉज़ अभी वो कॉम्पिटिशन आ रहा है ना, एक मैंने आपको बताया ना, वो भी 30 तारीख का है, तो अभी देखते हैं क्या रहेगा उसमें यार। आई होप कि सब अच्छा जाए। बाकी पढ़ते रहिए, नाम जप करते रहिए, भगवान का भरोसा, मतलब भगवान पे भरोसा कीजिए, उन पे भरोसा मत छोड़िए मतलब अपना, तभी आपका मतलब पार हो पाएगा, मैं तो ये कहूँगी। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हँसते-खेलते नाम जप करिए। थैंक यू।